तुम भले ही ना समझ पाओ, पर राजकुमार के उस दोस्त ने राजकुमार को सब कुछ समझा दिया। उसने बताया कि वो राजकुमारी राजा कर्णोत्पाल के राज्य में रहती है, एक दांत के वैद्य की बेटी है और उसका नाम पद्मावती है। राजा उस वेद के कन्या को अपनी बेटी की तरह मानता है। कलिंग राज्य में वो लड़की किसी राजकुमारी की तरह आराम से अपनी जिंदगी बिता रही है। राजकुमार को जैसे ही राजकुमारी पद्मावती का पता मालूम हुआ, वो अपने दोस्त के साथ घोड़े पे बैठकर सीधे कलिंग पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले राजवैद्य का घर ढूंढा, जो राजमहल के बगल में ही था। अब राजकुमार और उसके दोस्त को कलिंग में रुकने का एक ठिकाना चाहिए था। वो दोनों एक बूढ़ी औरत के पास गए और उसके घर में कमरा लेकर वहां आराम से रहने लगे। फिर राजकुमार ने बड़ी चालाकी से उस बूढ़ी औरत से वैद्य के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि वो उस वैद्य की बेटी पद्मावती की दास है। राजकुमार उस बुढ़िया से बोला, तुम हमारी माता समान हो, पुत्र समझकर हमारे काम करोगी, पर सारी बातें गुप्त रखना। वो बूढ़ी औरत मान गई। उसने राजकुमारी से कहा कि जो राजकुमार तुम्हें कुछ दिन पहले सरोवर के किनारे मिला था, वो तुमसे मिलने कलिंग आ चुका है। राजकुमारी ने उस बूढ़ी औरत के गाल पर 2-3 तमाचे जड़ दिए। उस समय राजकुमारी के हाथ में कपूर लगा हुआ था। वो बूढ़ी दासी अपना गाल पकड़कर वापस राजकुमार के पास आई। दासी ने सब कुछ राजकुमार को बता दिया। राजकुमार उस दासी के लाल गाल देख सकता था। राजकुमार उदास हो गया, पर उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो मित्र, पद्मावती ने कपूर से सने अपनी 10 उंगलियों की छाप बुढ़िया की गाल पर बना दी है। इसका एक ही मतलब है कि शुक्ल पक्ष की 10वीं चांदनी रात में वो तुम्हारा इंतजार करेगी। वो भी तुमसे मिलने को बेकरार है मित्र। बस राजकुमारी के कहने का अंदाज अलग है। बूढ़ी दासी बहुत दुखी हो गई थी। राजकुमार ने उसे माफी मांगी, उसे अच्छा भोजन करवाया और समझा बुझाकर एक बार फिर पद्मावती के पास भेजा। बुढ़िया वापस लौटी और उसने राजकुमार को बताया, आज तो मैं चुपचाप उसके पास खड़ी रही, मैंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। तब पद्मावती ने नाराज होते हुए तुम्हारा नाम लिया और आलते से डूबी हुई अपनी उंगलियों से मेरे सीने पर वार किया। देखो मेरे सीने पर उसकी 3 उंगलियों के लाल निशान अभी भी मौजूद हैं। राजकुमार को एक बार फिर बूढ़ी दास की बात समझ नहीं आई। उसके दोस्त ने राजकुमार को बताया कि राजकुमारी पद्मावती तुमसे कहना चाहती है कि वो 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। इतना सुनते ही पद्मावती के प्यार में पागल उस राजकुमार ने बूढ़ी दासी को धन का लालच देकर एक बार फिर पद्मावती के पास भेजा। इस बार बूढ़ी दासी लौटकर वापस आई और उसने राजकुमार को बताया कि अब की बार पद्मावती का व्यवहार बिल्कुल ठीक था। पद्मावती ने दासी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, उसे खाना खिलाया, पूरा दिन उससे मीठी मीठी बातें करती रही। लेकिन शाम को जब बुढ़िया लौटने लगी, तभी बाहर बहुत डरावना शोर सुनाई दिया। एक पागल हाथी जंजीर तोड़कर सभी को कुचलता जा रहा था। चारों तरफ हाय तौबा मची हुई थी। बूढ़ी दासी ने कहा कि मैं तो चुपचाप वहां से निकलने को तैयार थी, लेकिन पद्मावती ने मुझे रोक लिया और उसने कहा कि राजमार्ग में एक हाथी बेकाबू हो गया है, तुम्हारा वहां से जाना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें रस्सी बांधकर एक पेड़ पर बिठाती हूँ और खिड़की से बगीचे में उतरवा देती हूँ। उसके बाद तुम पेड़ के सहारे महल की दीवार पर चढ़ जाना और दूसरे पेड़ के सहारे उस ओर से नीचे उतर जाना। बूढ़ी दासी ने राजकुमार को बताया कि राजकुमार पद्मावती ने जो कहा था मैंने वही किया और मैं राजमहल से निकलकर तुम्हारे पास आ गई। कामदेव से खूबसूरत दिखने वाले उस मूर्ख राजकुमार को फिर से कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका दोस्त सब कुछ समझ गया। उसके दोस्त ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारी इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई, अब तुम अपनी राजकुमारी के पास जा सकते हो। तुम जानते हो, दासी को इस तरह भेजकर उसने तुम्हारे लिए महल के दरवाजे खोल दिए हैं। वो चाहती है कि तुम भी महल में उसी तरह से प्रवेश करो जैसे दासी बाहर आई थी। राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए रास्ते पर चलता हुआ वो पद्मावती के बगीचे में पहुंच गया, जहां पद्मावती की दासियों ने उसे पीढ़े में बिठाया और खिड़की के सहारे ऊपर खींच लिया। राजकुमार का दोस्त दूर से राजकुमार को ऊपर जाते देख रहा था। वो चुपचाप वापस लौट आया। वहीं राजकुमार ने जब पद्मावती को अपने सामने देखा तो वो अपनी पूरी सुध बुध भूल गया। पद्मावती भी एक पल को राजकुमार को दूर नहीं रखना चाहती थी। उसने तुरंत राजकुमार से गंधर्व विधि के जरिए विवाह कर लिया और कई दिन तक दोनों एक दूसरे में मगन रहे। सुबह से शाम और शाम से रात बीत जाती थी। पद्मावती और राजकुमार एक दूसरे में ही खोए रहते थे। एक रात राजकुमार ने पद्मावती से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वो यहाँ अकेला है, तुम्हारी दासी के घर में रहता है। ये सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से पूछा, एक बात बताइए, मैंने जो इशारे किए थे उन्हें आपने समझा था या बुद्धि शरीर ने? राजकुमार ने सब कुछ सच सच पद्मावती को बता दिया। अचानक ही पद्मावती के चेहरे के भाव बदल गए, पर उसने राजकुमार को जाने दिया। दूसरी सुबह जब राजकुमार अपने दोस्त के साथ दासी के घर में बैठा था, तब पद्मावती की एक सहेली हाथ में पान और पकवान लेकर दासी के घर पहुंची। दासी मिठाई देकर वहां से निकल गई। राजकुमार का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। जब राजकुमार ने कारण पूछा तो उसने उठाकर वो पूरी मिठाई कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ते ने जैसे ही मिठाई खाई, वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। कंप्यूटर के युग में जीने वाले जीनियस महारथी, सोचो। पद्मावती ने राजकुमार के उस दोस्त को मारने की कोशिश क्यों की जिसने उसे उसके प्यार से मिलाया था?